हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। इसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूजीसी इसका प्रचलित नाम है। तो आइए हम देखते हैं इसके बारे में परिचय। तो सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात है कि अगर परिचय आता है 30 शब्द में, अगर कोई सवाल आता है यूजीसी क्या है, तो आप यहाँ से उसका आंसर निकाल सकते हैं कि यूजीसी क्या है। तो यूजीसी केंद्रीय सरकार का एक आयोग है। किसका आयोग है? केंद्रीय सरकार का आयोग है, जो विश्वविद्यालयों को क्या प्रदान करता है? मान्यता प्रदान करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करता है और यूजीसी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को अनुदान भी प्रदान करता है। कहने का मतलब ये हुआ, मान्यता प्रदान किया ये, और मान्यता प्रदान करने के साथ साथ वो उन समस्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को अनुदान प्रदान करता है। तो दो फैक्ट निकल के आया। एक तो ये विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करता है, दूसरा ये ऐसे विश्वविद्यालय जो मान्यता जिनको दिया जा चुका है उनके लिए अनुदान की भी व्यवस्था करता है। और सबसे पहले फैक्ट देखें, यह केंद्रीय सरकार का एक आयोग है। इतने में आपका 30 शब्द का आंसर जो है वो कंप्लीट हो सकता है। उसके बाद फिर आगे चलते हैं कि इसका प्रधान मुख्यालय दिल्ली में है, साथ ही साथ इसके 6 क्षेत्रीय मुख्यालय हैं। तो क्षेत्रीय मुख्यालय को आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, अन्यथा केवल 6 क्षेत्रीय मुख्यालय हैं ऐसा लिखेंगे, कार्यालय हैं तो भी चल जाएगा, जिसमें से बेंगलोर, पुणे, कोलकाता, हैदराबाद, भोपाल तथा गुवाहाटी है। इसके बाद फिर आगे चलते हैं स्थापना का इतिहास। तो स्थापना के इतिहास के बाद अगर चलते हैं तो इसमें देखिए, स्थापना का इतिहास देखते हैं तो 1945 में एक समिति बनाई गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा, जिस समिति का नाम था विश्वविद्यालय अनुदान समिति। अब ये समिति क्या कार्य करती थी? ये समिति उस समय 3 यूनिवर्सिटी थे, बनारस यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। ये बहुत उस समय के ख्याति प्राप्त यूनिवर्सिटीज़ थे, विश्वविद्यालय थे। उन केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कामकाज की देखरेख करता था ये जो विश्वविद्यालय अनुदान समिति अभी हम लोग देखे हैं, उसका कार्य। उसके बाद फिर क्या हुआ कि 2 वर्ष के पश्चात 1947 में इस समिति को उस समय मौजूदा विश्वविद्यालयों के साथ कार्य व्यवहार करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया। मतलब ये सौंपा गया कि उस समय जितने भी इन 3 यूनिवर्सिटियों के अलावा और भी भारत में जितनी यूनिवर्सिटियां थी, उनके कार्य व्यवहार मतलब उनको उनकी देख रेख और उत्तरदायित्व का भी जिम्मा इस विश्वविद्यालय अनुदान समिति को सौंपा गया। अब इसके बाद फिर क्या हुआ? देश आज़ाद हुआ। देश आज़ाद होने के बाद सन 1948 में डॉक्टर राधाकृष्ण की अध्यक्षता में एक आयोग की स्थापना की गई, जिसका नाम था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। ये बहुत महत्वपूर्ण आयोग है और इसी आयोग ने स्वतंत्रता पूर्व का मतलब हम लोगों ने पहले जो पढ़ा है अभी, विश्वविद्यालय जो अनुदान समिति जिसके बारे में हम लोगों ने देखा है, इस समिति के लिए ये जो डॉक्टर राधाकृष्ण जी हैं, इन्होंने सिफारिश किया कि भैया इस समिति को फिर से स्थापित किया जाए। तो ये काम इनके द्वारा हुआ है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1948 में डॉक्टर राधाकृष्ण की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना की गई और इस आयोग ने स्वतंत्रता पूर्व अंग्रेजों द्वारा संचालित विश्वविद्यालय अनुदान समिति का भारतीयकरण कर पुनर्गठित करने की अनुशंसा की गई। कहने का मतलब यह है कि जब 1945 में इसकी स्थापना हुई थी तो ये अंग्रेज़ों के द्वारा संचालित था। तो डॉक्टर राधाकृष्णन ने ये कहा कि उस समिति का पुनर्गठन किया जाए, उसका भारतीयकरण किया जाए और उसको फिर से स्थापित किया जाए, पुनर्स्थापित किया जाए। कहने का तात्पर्य ये है। और उसके पश्चात क्या हुआ, उनकी इन बातों को बड़े ही सकारात्मक रूप से लेते हुए भारत सरकार के तत्कालिक शिक्षा मंत्री, ये बात है 1953 की, 1953 को याद रखिएगा, तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने औपचारिक रूप से यूजीसी की स्थापना कर दी। ये स्थापना केवल औपचारिक रूप से हुआ है, सरकार ने इसकी घोषणा कर दी, तत्कालिक शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी ने। और उसके 3 वर्ष के पश्चात सन 1956 में संसद के द्वारा एक अधिनियम बनाया गया और अधिनियम बना करके इस यूजीसी को क्या किया गया? संवैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया। और इस तरह से यूजीसी की एक स्थापना संवैधानिक निकाय के रूप में वो यहाँ पर पूर्ण होती है। तो ये हमारा दूसरा चीज़ यहाँ पे कंप्लीट होता है।
इसके बाद अगर कहीं सवाल कुछ आया कि इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि यह एक केंद्रीय आयोग है जो विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करता है और मान्यता प्रदान किए गए विश्वविद्यालयों को अनुदान जो है वो देता है। लेकिन फिर भी उद्देश्य को अगर अच्छे शब्दों में अपन लिखना चाहें तो ये कहता है कि विश्वविद्यालयों को निधि उपलब्ध कराना। सबसे पहला चीज़ क्या करता है, निधि को ध्यान रखिएगा, तथा उच्च शिक्षण संस्थानों में परस्पर समन्वय, निर्धारण तथा मानकों का अनुरक्षण करना। ध्यान रखिएगा मैं कौन कौन सा शब्द यहाँ पे उपयोग किया हूँ। एक तो निधि उपलब्ध कराना, दूसरा जो उच्च शिक्षण संस्थान हैं उनमें परस्पर समन्वय। परस्पर समन्वय का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन, ठीक, कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न ना हो। कोऑर्डिनेशन के साथ निर्धारण मतलब कहना चाहिए कुछ मानकों का निर्धारण। यहाँ पे मतलब निर्धारित करने का मतलब कुछ रूल और रेगुलेशन बनाने से संबंधित है। तथा मानकों का अनुरक्षण, मानक का मतलब होता है स्टैंडर्ड, और उस स्टैंडर्ड या मानकों के अनुरक्षण करने का मतलब होता है, अनुरक्षण का मतलब होता है देख रेख करना। एक तो हम कुछ स्टैंडर्ड तय करते हैं कि ये चीज़ होना चाहिए, और उसके बाद उसके देख रेख के लिए पूरा प्रोग्राम अपन तय करते हैं। तो ये सभी उद्देश्य जो हैं ये यूजीसी के होते हैं। तो अगर इसको शब्दों में फिर से देखें तो यह है विश्वविद्यालयों को निधि उपलब्ध कराना तथा उच्च शिक्षण संस्थानों में परस्पर समन्वयन, निर्धारण तथा मानकों का अनुरक्षण करना। ये हो गया हमारा यूजीसी का उद्देश्य। इसके बाद फिर आगे चलते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक में सबसे जो महत्वपूर्ण सब टॉपिक है कि यूजीसी का कार्य क्या है। 60 to 70 साल पूछने का उम्मीद यहीं से है कि यूजीसी का प्रमुख कार्य क्या है, क्योंकि ये आप अगर समझ गए तो बाकी यूजीसी से संबंधित कोई भी सवाल आएंगे तो वो लगभग आप बना सकते हैं। तो आइए कार्य के बारे में देखते हैं। तो देखिए बहुत सिंपल सा चीज़ है, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुधार संबंधी सलाह देना। ये बहुत आसान है कि भाई इतना बड़ा मतलब संस्था है तो देश में उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में सलाह कौन देगा, यूजीसी देगा। दूसरी बात, केंद्र, राज्य तथा उच्च शैक्षणिक संस्थानों के मध्य समन्वय स्थापित करना। तो हम लोग उद्देश्य में देख चुके हैं कि ये क्या करता है, तो ये उच्च शैक्षणिक संस्थाओं के मध्य परस्पर कोऑर्डिनेशन, समन्वयन का निर्धारण करता है। उसके बाद फिर आगे चलते हैं, शिक्षा के विकास एवं विस्तार संबंधी नीतियों का निर्धारण करता है। अरे भाई उच्च शिक्षा से संबंधित अगर कोई नियम बनाना है, कोई रूल बनाना है तो वो कौन बनाएगा, यूजीसी बनाएगा, जाहिर सी बात है। तो इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद फिर बात करते हैं विश्वविद्यालयों को दिए जाने वाले अनुदान संबंधी नीतियों को तैयार करना। ये ध्यान रखिएगा, अनुदान पहले ही देख चुके हैं, अनुदान उपलब्ध करवाता है तो अनुदान के लिए कुछ नियम भी बनाएगा ना। तो नियम कौन बनाएगा, जो अनुदान प्रदान करेगा वही तो नियम बनाएगा। तो ये हो गया यहाँ पर काम। इसके बाद फिर आगे चलते हैं, पाठ्यक्रमों पर लगातार अनुसंधान कर सुधार का सुझाव देना। पाठ्यक्रम सिलेबस में लगातार कुछ नया, कुछ अलग, कुछ ऐसा डेवलपमेंट, लगातार प्रोसेस जो है, शोध चलते रहता है यूजीसी के अंतर्गत कि किस तरह से हम आने वाली पीढ़ियों को नई नई शिक्षा नीतियों, नए नए टेक्निक के बारे में जानकारी दे सकें। तो इससे संबंधित भी सुझाव जो है यूजीसी प्रदान करता है। इसके बाद फिर आगे चलते हैं, नवीन विश्वविद्यालयों की स्थापना। भाई यूजीसी के अप्रूवल के बगैर नवीन विश्वविद्यालय कहीं भी स्थापित नहीं हो सकते हैं। एवं पूर्व स्थापित विश्वविद्यालयों के क्षेत्र में परिवर्तन संबंधी सुझाव देना। जैसे कोई यूनिवर्सिटीज़ है, जैसे पहले क्या था कि छत्तीसगढ़ में घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ थी, तो बिलासपुर संभाग की जितनी भी जो महाविद्यालय थे वो उसके अंतर्गत आते थे। लेकिन उसके बाद फिर बिलासपुर यूनिवर्सिटी बना, जिसका नाम अभी अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी है। अब जो बिलासपुर संभाग के महाविद्यालय हैं वो बिलासपुर यूनिवर्सिटी के या अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं। तो ये क्षेत्र संबंधी परिवर्तन का सुझाव भी कौन देता है, यूजीसी देता है, इसको याद रखिएगा। और उसके बाद फिर है महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालयों का पर्यवेक्षण करना, सुपरविज़न करना। और ये सुपरविज़न या निरीक्षण जो है यूजीसी अपने स्तर पर अपनी संस्था, यूजीसी के अंतर्गत मैं नीचे बताने वाला हूँ कि कुछ मतलब परिषदें हैं, कुछ स्वायत्त केंद्र हैं जिनकी सहायता से यूजीसी देखिए कहीं भी खुद यूजीसी नहीं जाएगा, यूजीसी के कुछ परिषद और स्वायत्त केंद्र रहेंगे जो है सुपरविज़न करेंगे और पूरा जो है मैनेजमेंट करेंगे। आइए देखते हैं। तो महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालयों का पर्यवेक्षण करना, और सबसे महत्वपूर्ण है फर्जी विश्वविद्यालय तथा गैर मान्यता प्राप्त संस्थानों की सूची जारी करना। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यूजीसी हर 6 महीने में, 6 से 8 महीने में या साल भर में हर बार जो है
देश में जितनी भी फर्जी यूनिवर्सिटी या फर्जी महाविद्यालय संचालित हैं, जिनको कि यूजीसी का अप्रूवल नहीं मिला है और गलत तरीके से वो संचालन कर रहे हैं या यूजीसी के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ का फेक जो यूनिवर्सिटी हैं उनका लिस्ट जो है, महाविद्यालयों का लिस्ट जो है वो यूजीसी हर साल जारी करता है। तो ये चीज़ हुआ। अब इसकी कुछ परिषदें हैं। परिषदें का मतलब जिनके थ्रू यूजीसी कार्य करता है। जैसे एक तो है आपका AICTE, ये परिषद है AICTE। तो आपको पता होगा AICTE क्या करता है। ये टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड जितनी संस्थाएं हैं उनको नियंत्रण करने का काम करता है। तो जैसे AICTE का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। इसके बारे में अलग से आपको बताऊंगा आगे आने वाले मतलब वीडियोस में। उसके बाद फिर है ICAR। तो ICAR जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। आप केवल एक एक शब्द को पकड़िए। AICTE टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड है, ICAR एग्रीकल्चर से रिलेटेड है ना। ICAR का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। MCI मतलब होता है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, मतलब चिकित्सा शिक्षा से संबंधित। NCTE का मतलब होता है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, मतलब शिक्षकों को जो ट्रेनिंग दिया जाए उससे रिलेटेड ये एक परिषद है। और BCI का मतलब होता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, देश में कानून से संबंधित जो विश्वविद्यालय हैं, जो महाविद्यालय हैं, उनको नियंत्रण करने के लिए, है ना, BCI की स्थापना की गई है। ये यूजीसी के अंतर्गत कार्य करते हैं। ये हुए परिषद। परिषद के बाद चलते हैं स्वायत्त केंद्र। स्वायत्त केंद्र में देखिए ये एक आता है NAC, ये यूजीसी का स्वायत्त केंद्र है, ऑटोनोमस बॉडी बोलना चाहिए इसको। तो ये NAC, IUAC, इन्फ्लिबनेट, IUCI, है ना, ये सब IUCIS, IUCAA, ये सब चीज़ हैं। इसमें से आप जो है NAC को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। NAC होता है, तो NAC क्या है मैं इसको आपको बता रहा हूँ। NAC के बारे में देखते हैं, आइए। तो NAC जो है ये अभी हम लोगों ने देखा कि ये यूजीसी के अंतर्गत जो है एक स्वायत्त केंद्र है। और NAC के बारे में बता रहा हूँ मैं। NAC जो है ग्रेड देने का काम करता है। ये आइए NAC के बारे में देखते हैं NAC क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं NAC का फुल फॉर्म क्या होता है। NAC का फुल फॉर्म होता है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल। हिंदी में अगर देखेंगे तो राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यापन परिषद। ये क्या प्रत्यायन है वो, ये इसका मतलब होता है कि मैं आप थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि यूजीसी का कार्य क्या है। यूजीसी मान्यता प्रदान करता है, अनुदान प्रदान करता है। तो मान्यता ऐसे ही प्रदान नहीं करता है, अनुदान ऐसे ही प्रदान नहीं करता है, पहले वेरीफाई करता है उसको। तो वो वेरीफाई करने का काम कौन करता है, वो NAC करता है। तो आइए पढ़ते हैं NAC के बारे में। जैसे NAC के बारे में अगर हम देखते हैं, परिभाषा अगर NAC की तैयार करेंगे तो देखिए यहाँ पे है, NAC एक ऐसी संस्था है जो भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों को उनकी शिक्षा स्तर का आकलन करके संस्थानों को मान्यता और श्रेणी प्रदान करता है। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी, जिसका मुख्यालय बेंगलोर में है। तो क्या करता है, उच्च शिक्षा स्तर का आकलन करता है और उनको एक श्रेणी प्रदान करता है। A+, C, A++, ये प्रकार की श्रेणी होती है। इस तरह से वो श्रेणी प्रदान करता है। जैसे अगर इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं तो अगर कोई व्यक्ति कोई संस्थान जैसे कॉलेज या यूनिवर्सिटी चलाता है तो उसे NAC एक्रीडिएशन से मान्यता प्रदान करनी होगी, उसको मान्यता लेना होगा NAC से। इसके लिए आवेदन करना होता है और उसके बाद NAC की टीम आती है। NAC की टीम आने के बाद शिक्षा की गुणवत्ता, छात्रों का प्रदर्शन, संस्थान में संसाधन और सुविधाओं आदि को परख कर इसको रैंक प्रदान करती है, जिससे सही शिक्षा का प्रसार किया जा सके। और जिसको जितना अच्छा रैंक मिलता है उसको यूजीसी के द्वारा उतना अच्छा अनुदान मिलता है। ये NAC होता है। तो आज के लिए इतना ही। आगे के वीडियो में और हम CBSE, NCERT और AICTE के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।